Dire warnings from China. U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi is currently in Taiwan. Pelosi said she comes in peace for the region after her visit angered China and set off a diplomatic firestorm. Now, earlier Pelosi met Taiwan's President Tsai Ing-wen in the presidential palace. President Tsai thanked Pelosi for her unwavering support, awarded her the Order of Propitious Cloud with special grand cordon. She said that Russia's invasion of Ukraine has renewed focus on the security in the Taiwan Strait, but said that Taiwan will not back down. Beijing now announced that it will hold military exercises that include live fire drills in 6 zones surrounding Taiwan. The drills will start today at noon local time in the waters off the coast of Taiwan. They're expected to continue for 5 days till the 8th of August. These will include long-range live ammunition shooting. They will take place in multiple zones encircling Taiwan, at some points within just 20 kilometers of the island's shore. When compared to the live fire zones during the third Taiwan Strait crisis in 1995 to 96, the areas designated this time appear closer to mainland Taiwan. Now, Chinese state media Global Times described the exercises as unprecedented and confirmed that the missiles would fly over Taiwan for the first time. Taiwan has condemned the drills, calling it an attempt to threaten important ports in urban areas and, more importantly, unilaterally undermining regional stability. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पता नहीं चाइना को ना शायद इंग्लिश के ये 2 ही वर्ड्स आते हैं, सॉरी 2 नहीं 3, सोवर्निटी, टेरिटरी एंड इंटेग्रिटी। इनको ये नहीं समझ आता कि जब ये लोग दूसरी कंट्री पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स करते हैं तो क्या उस कंट्री की सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं है। सिर्फ चाइना को ही ऐसा हमेशा क्यों लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है। जब तक उनको जमीन कब्जानी होती है तब तक तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। देखो, कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड की टॉप पावर्स चाइना से परेशान हो चुकी है और चाइना के इन एक्शंस की वजह से चाइना को एक वर्ल्ड थ्रेट भी बोला जा रहा है। चाइना अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से ऑलमोस्ट हर टाइम ही न्यूज़ में रहता है। इस बार ये इश्यू ताइवान के साथ हुआ, तो अब ये ताइवान का क्या मैटर है, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले चाइना ने ताइवान पे किस किस लेवल के थ्रेट्स बनाए हैं वो जान लेते हैं। चाइना ने ओपनली बोल दिया है ताइवान पे मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए। चाइना ने लाइव फायर मिसाइल ड्रिल्स भी शुरू कर दिए हैं और मिलिट्री को भी हाई अलर्ट पे डाल दिया है। इनफैक्ट चाइना ने अपने मिलिट्री टैंक्स और ट्रक्स को डिप्लॉय भी करना शुरू कर दिया है। चाइना के फाइटर जेट्स ताइवान की बाउंड्री में फिर से घुसे एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो द नंबर ऑफ फाइटर जेट्स। 21 जेट्स गए हैं इस बार ताइवान की बाउंड्री में। इसके साथ साथ चाइना ने ताइवान पे सिट्रस फ्रूट्स एंड सम फिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि एक नए वॉर की शुरुआत हो चुकी है? देखो, चाइना ने ताइवान को ऑलमोस्ट हर साइड से घेर लिया है। वॉर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इस चीज का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि TSMC के CEO ने ओपनली कह दिया है कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को तो वो चिप मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देंगे। TSMC वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है। ये चिप्स मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स और भी काफी चीजों में यूज होती है। TSMC का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ताइवान में, तो अगर चाइना ने अटैक किया तो वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि इस सब की शुरुआत हुई कहां से है। नैन्सी पेलोसी, जो कि यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर है, वो विदाउट एनी प्रायर मीडिया नोटिस ताइवान में आ गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेलोसी व्हाइट हाउस के अगेंस्ट जाकर ताइवान में आई है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। बाइडेन इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे कि पेलोसी ताइवान जाए, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर पेलोसी वहां गई तो चाइना कुछ एक्शन जरूर लेगा। पर फिर भी पेलोसी ताइवान चली गई अपनी पावर्स का यूज करके। वैसे ये चीज मैंने अपने आप से नहीं बनाई, बड़े न्यूज मीडिया चैनल भी यही बोल रहे हैं। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि इससे चाइना को क्या प्रॉब्लम है। चाइना को ये प्रॉब्लम है कि चाइना ताइवान को उसका हिस्सा मानता है और वहां की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता। एंड चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग
अगर कोई भी कंट्री के बड़े ऑफिशियल्स ताइवान विजिट करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन चाइना को होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ अगर कोई बड़ी डिसीजन मेकिंग चीज ताइवान के साथ कोई कंट्री कर रही है तो वो चाइना की नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस के बिना नहीं होनी चाहिए। यूएसए ताइवान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आर्म्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू ताइवान रिलेशंस एक्ट। चाइना को यूएसए की ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड उसकी वजह से चाइना ने पहले भी अमेरिका को कई बार वार्निंग्स दी हैं, बट इस बार चाइना ने ये क्लियरली बोल दिया है कि हम सिर्फ बोल के चुप नहीं होंगे, देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्शन। उसके बाद चाइना में कई जगह पे मिलिट्री सायरन सुनाई दिए, मिलिट्री ट्रक्स एंड टैंक्स को रोड्स पे देखा गया, फायर ड्रिल्स होनी शुरू हो गई। ताइवान में 25 साल के बाद कोई इतना बड़ा लीडर आया है। इसका मतलब ये नहीं कि ताइवान में चाइना को लेके कुछ तो सीरियस मैटर चल रहा है, वरना इतने बड़े लीडर का ऐसा एकदम बिना किसी नोटिस किया जाना नॉर्मल चीज तो नहीं है। पेलोसी ने मीडिया में ओपनली ये भी बोला कि यूएस डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू ताइवान बाय फोर्स। इसके साथ साथ पेलोसी ने ये भी मेंशन किया कि नो मोर एविडेंस इज नीडेड ऑन व्हाट हैपेंड इन हांगकांग। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि हांगकांग में जो भी हुआ वो फोर्सफुली था एंड हांगकांग की विश के अगेंस्ट था। चाइना अपनी पावर का गलत तरीके से यूज कर रहा है एंड ये चीज डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इनफैक्ट पेलोसी ने ये भी कहा कि यूएस डेलीगेशंस विजिट ऑनर्स अमेरिकाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू सपोर्टिंग ताइवान्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। आवर विजिट is one of the several congressional delegations to Taiwan, and it in no way contradicts long-standing United States policy. By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy, reaffirming that the freedoms of Taiwan and all democracies must be respected. इसका मतलब ये है कि अमेरिका ताइवान की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को फुल सपोर्ट करता है एंड यूएस ताइवान की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी को किसी भी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। ताइवान में उनके आने से वो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को देना चाहती है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी को लेकर जो भी कमिटमेंट है उसको वो ऑनर करते हैं एंड सभी डेमोक्रेसीज को अच्छे से रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर जी फैंग ने रॉबर्ट निकोलस बर्न्स को ट्यूसडे लेट नाइट को समन किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू चाइना है। समन करने के साथ साथ नैन्सी पेलोसी की विजिट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बोला। चाइना ताइवान को एक ब्रेक अवे प्रोविंस कहता है एंड चाइना ये भी बोलता है कि हम एक दिन ताइवान को चाइना में ऑफिशियली इंक्लूड कर लेंगे। जी सेड द मूव इज एक्सट्रीमली एग्रेजियस इन नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस आर एक्सट्रीमली सीरियस। चाइना विल नॉट सिट आइडल बाय। जी ने यूएस को ओपनली ये भी बोला कि यूएस शैल पे द प्राइस फॉर इट्स मिस्टेक्स। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि चाइना की बैक टू बैक वार्निंग्स के बाद भी यूएस ऑफिशियल्स ताइवान के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जी, जो कि चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि यूएसए को इमीडिएट प्रैक्टिकल एक्शंस लेने होंगे ताकि चाइना एडवर्स एक्शंस लेने से रुक जाए। जी ने ये भी बोला कि यूएसए को अपने स्टेप्स यही रोक लेने चाहिए, वरना ये टेंशंस को एस्केलेट करेंगे एंड यूएस चाइना रिलेशंस को इररिपेयरेबल बनाएंगे। But the newsbreak that we're just putting out is the latest reaction from the Chinese Foreign Minister Wang Yi, who's condemned Pelosi's visit to Taiwan and urged the United States to stop interfering in China's reunification and sabotaging its development. He's also gone on to state that this is an attempt by the United States to manipulate चाइना बार बार यूएस को ताइवान कार्ड ना खेलने के लिए बोल रहा है, बट यूएस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि चाइना ताइवान को फोर्सफुली कब्जा ले। इससे इंटरनेशनल लेवल पे चाइना अपनी डोमिनेंस और अपने आप को सुपर पावर प्रूव कर सकता है, जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि यूएस ने अपनी ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट वेबसाइट से ये डिलीट कर दिया है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। इस चीज से चाइनीज गवर्नमेंट हिल गई है एंड उनसे शॉक बर्दाश्त नहीं हो रहा। चाइना ये बोल रहा है कि यूएस अपने टाई अप्स ताइवान के साथ बढ़ा रहा है एंड ताइवान को आर्म्स
एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को भी काफी सपोर्ट कर रहा है, जिससे चाइना को थ्रेट है। चाइना इस सब पे कहता है कि ये एक्शंस वन चाइना पॉलिसी को सीरियसली वायलेट करते हैं। यूएस के ऑफिशियल्स का इस तरह ताइवान को विजिट करना चाइना की सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए थ्रेट है, जिसपे चाइना चुप नहीं बैठेगा। यूएस के इन एक्शंस की वजह से ताइवान पे भी एक्शंस लिए जाएंगे और उसके लिए सिर्फ यूएस रिस्पॉन्सिबल होगा। चाइना ये भी कहता है कि इस टाइम पे जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो रिवर्स नहीं हो सकेंगे और अगर आपको आग से खेलना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतने पड़ेंगे। एट लास्ट जी ने कहा कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन चाइना सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। देखा, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि चाइना को इंग्लिश के मेनली ये 3 ही वर्ड आते हैं, सोवर्निटी, टेरिटरी एंड इंटेग्रिटी। बस, तो चलो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। चाइना वर्ल्ड में अपनी इमेज को तो खराब कर ही रहा है, पर इसके साथ साथ वर्ल्ड में थ्रेट के रूप में सामने आ रहा है। आज की डेट में हर बड़ी कंट्री चाइना को एज अ वर्ल्ड थ्रेट देख रही है। चाइना यूएस को डोमिनेट करने के लिए हर तरीके का जोर लगा रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई है जो जल्द ही मेरे चैनल पे आएगी, जिसमें मैंने क्लियरली बताया है कि चाइना किस तरीके से यूएस को डोमिनेट कर सकता है और वर्ल्ड में चाइना को लेकर क्या कंसर्न्स हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई नेम इज नेहा गुप्ता। If you like the content, hit the like button and do share my video.